प्रशासन से मेरी यही मांग है कि इसका जल्द से जल्द इसका खुलासा करें, हत्यारों का जो पूरा है सामने लाएं उनको। इतनी दर्दनाक तरीके से आज तक मेरे परिवार में ये मेरे ससुर जी थे जिनकी मृत्यु हुई। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ 24। इस टाइम हम आए हुए हैं बरदा थाना के अंतर्गत ऊसर गांव में। यहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हुई है। एक बुजुर्ग करीब 80 साल की उम्र में वह अपना घर छोड़कर भोजन करके जाते थे, पाई पर सोते थे और वहीं पर कुछ लोग उनके साथ ऐसे घटना का अंजाम दिए हैं। तो आइए इनके परिवार के लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वहाँ पर किस तरीके की घटना घटी थी, उस समय कौन कौन था। अच्छा भैया, आप यहाँ के रहने वाले हैं यहीं से? जी, बड़े पिताजी थे हमारे जो है जी, राज बहादुर सिंह नाम था उर्फ मंगला सिंह जी। और 80 साल उनकी एज थी जो है जी। तो हमारे परिवार के साथ ही यहाँ पे रहते थे ऊसर गाँव में जो है जी। और वो डेली जो है वो सुबह खाना खाने और शाम को खाना खाने के लिए घर पे आते थे जो है। और शाम को 7:30 साढ़े 7 बजे के आसपास वो टिफिन में खाना ले करके जो है वो पाही पे चले गए जो है। जो पाही रोड के उस पार है जहाँ पे मुसलमान लोग रहते हैं, तो वहीं पे अपना पाही था, वहाँ पे वो रहते थे जो है। और वो खाना वाना खा करके वो जो है हम लोग का जो अधिया खेती करता है उसके घर पे गए, वहाँ पे बैठे जो है आधा घंटा एक घंटा। मतलब ये जो अधिया खेती करने वाला था वो आपको जानकारी दिए हैं? जी, वो सुबह हमको जानकारी, उसकी वाइफ जानकारी दी फ़ोन करके जो है जी। तो ये जब 5 बजे ये खाना उसके घर से गए, बैठे 9 बजे के आसपास ये जो है फिर आके सो गए बाहर ही, रूम के अंदर नहीं, बाहर ही सो गए। अब बाहर ही सो गए, फिर सुबह ये जब 5 बजे नहीं उठे जो है, तो उसकी वाइफ देखने आई कि चाचा उठे क्यों नहीं। तो वो देखी कि जो उठे नहीं, तो फिर वो चद्दर से इनको ढका हुआ था। तो जब वो चद्दर खोली तो थोड़ा सा वो हो गई पूरा ब्लड, और देख के मतलब इनका हालत देख करके फिर उसके बाद वो अपने आदमी को जा करके इन्फॉर्म किए, वो खेत में काम कर रहा था जी। फिर उसके बाद वो दौड़ के आए, फिर उसके बाद वो हम लोग को फ़ोन किए, फिर यहाँ से हम लोग जब गए तो फिर उसके बाद आगे का प्रक्रिया वही, फिर 100 नंबर वगैरह बुलाया गया जो भी जी। देखिए, अच्छा वहाँ पर प्रधान जी उपस्थित थे आपके ग्राम पंचायत के? नहीं, हमारे ग्राम पंचायत के जो प्रधान उपस्थित नहीं थे। पूर्व प्रधान जो थे वो उपस्थित थे, ओम प्रकाश यादव मुन्नू, वो हमारे साथ थे जी। प्रेजेंट टाइम के प्रधान जो है वो नहीं थे। अभी तक नहीं आए आपके मकान तक? अभी तक नहीं आए वो। अच्छा जी। अच्छा दादाजी, आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? अब किसको बताएं, हम जब यहाँ रहते नहीं हैं, कुछ भी नहीं है तो। जैसे आपके पिताजी अब न्याय की मांग करेंगे कि नहीं प्रशासन से या सरकार से? जरूर करेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ भाई, हमको न्याय चाहिए। हाँ, जो दोषी में रहे उसको सजा। हाँ, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा भैया जी, अब भैया जी क्या प्रशासन से? जी बिल्कुल, प्रशासन से मेरी यही मांग है कि इसका जल्द से जल्द इसका खुलासा करें, हत्यारों का जो पूरा है सामने लाएं उनको। इतनी दर्दनाक तरीके से आज तक मेरे परिवार में ये मेरे ससुर जी थे जिनकी मृत्यु हुई है। और इनका मुझे तो, मैं लखनऊ रहता हूँ और मुझे 6 बजे सुबह कल सूचना मिली। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही मैं लखनऊ से निकल करके सीधे पूरे परिवार को लेके यहाँ आ गया। और उसके बाद आज पुलिस प्रशासन भी कल से ही मैं देख रहा हूँ आया हुआ है। बस मेरी उनसे यही उम्मीद है, प्रार्थना भी है कि इसको जल्द से खुलासा करें कि इतनी दर्दनाक तरीके से किसी को मैंने तो नहीं देखा मारते हुए किसी बुजुर्ग को। आम जानस मन में इतना कलुषता आ गई है कि आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। ना प्रशासन का डर है, ना ही सरकार का डर है। आखिर एक कौन है इस घटना का अंजाम देकर निकल जा रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। सब कुछ मामला संदिग्ध यहाँ भी पड़ा है। और आए दिन बीच में जो घटनाएं हमने आपको भी भेजा था, सारी चीज़ें संदिग्ध में ही देखने को मिल रही है। तो जो प्रशासन से आपको क्या लगता है, उम्मीद है कि नहीं? मुझे प्रशासन से उम्मीद, पुलिस आई हुई थी यहाँ पे, पुलिस के आला अधिकारी भी आए हुए थे, सभी थाना अध्यक्ष भी आए हुए थे। उन्होंने पूरी उम्मीद बंधाई है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इसका जल्द से जल्द निस्तारण करेंगे। उनको जो भी दोषी होगा उसको जल्द से जल्द सामने लाएंगे। उन्होंने हमें ये उम्मीद दिलाई है और ये बोला है कि हम इस पे पूरा लगे हुए हैं हर तरीके से। तो पूरी टीम लगी हुई है। अब हमारा तो क्या, हम तो पुलिस के भरोसे ही बैठे हुए हैं कि भाई प्रशासन जो करेगा वही करेगा। अब हम अगर हमारे ये पता होता है कि इनका किसी से झगड़ा है या किसी से मारपीट हुई है तो मालूम होता है कि हाँ कि ये दोषी हो सकता है। अभी तो जैसे कोई सामने दिखता नहीं है, तो पुलिस के ही भरोसे आदमी है कि वो जितनी जल्दी से जल्दी सूचना पाकर उनसे। अच्छा भैया, आप यहाँ लगातार रहे हैं उनके बीच में,
जो आपके बड़े पापा जी थे, तो उनका व्यवहार कैसा था लोगों के बीच में? उनका व्यवहार हम लोगों से अच्छा था, परिवार में भी अच्छा था, गांव में भी अच्छा था, समाज में भी अच्छा था। वो व्यवहारिक आदमी थे जो जी। है। अब 80 साल की एज थी उनकी, आप समझ सकते हैं कि वो किसी से झगड़ा मार या लड़ाई ये नहीं करेंगे जो है। जी। और हमारे परिवार में भी किसी से कोई बैर नहीं था? नहीं जी, किसी से कोई दुश्मनी या कोई वो सब नहीं था, सब मेल जोल सब कुछ था। जैसे वो जो वहाँ पाही पर जाते थे, तो वहाँ पर कोई आपका स्थान था या? वो हमारा ही स्थान है, वो 50-60 साल से हम लोग का पुराना स्थान था जो जी। है। बाबा जो हमारे दादाजी थे उनके पहले से वो स्थान हमारा था। वहाँ पे गाय गोरू सब है और खेती भी हमारी वहीं पे है जी। और सब कुछ हम लोग का समझिए वहाँ पे था जो है जी। जी। और वो बड़े पिताजी देखते थे जो है जी। तो कभी कुछ बताया होता है नहीं कि किसी से अनबन हुई है या? नहीं, हम लोगों को ऐसा कुछ बताया नहीं। अगर कुछ बताए होते तो एक बार हम लोग डाउट करते उस पे जो है, फिर हम लोग अज्ञात में ना डाल के जो है नामजद FIR करते, लेकिन हम लोग को अभी कुछ बताए नहीं कि किसी से हमारा कुछ ऐसा हुआ है जी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना है इन लोगों की बात, परिवार के लोग हैं। इन्होंने कहा कि किसी से इनका कोई दुश्मनी नहीं थी कि जिससे ये लोग FIR नामजदगी कराएं। और मैं सरकार और प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करें। जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं इर्द गिर्द देखने को ना मिले। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे थे RP News 24। जय हिंद, जय भारत।